अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तमिलनाडु को एक गांव को गया था। वो गांव का नाम, मेरे दोस्त का नंबर, वहाँ के इमाम साहब मेरे दोस्त थे, नंबर तो है मेरे पास, गांव का नाम नहीं आ रहा है। तो वहाँ गांव को गया था मैं। वो गांव सिर्फ 250 मुसलमान घरों का है, एक ही एक मस्जिद है, एक ही एक मस्जिद है। खरीब में गया था तो वो साथी मेरे आए थे बयान को, तो मुझे बोले तू बेंगलुरु को जाना नहीं बा, मेरे साथ, मेरे दोस्त थी ना, पढ़ने का दौर, आओ बोलकर बुला लेकर चले गए। गया मैं, रात उनकी मस्जिद में ख़ियाम था। सुबह को फजर को उठे, ज़रूरत को जाकर आकर चप्पल वहाँ छोड़ने लगा मैं जहाँ सब चप्पल छोड़ते हैं। मेरे दोस्त जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने कहा नहीं नहीं मौलवी साहब, यहाँ नहीं, हमारे चप्पलां छोड़ने की जगह अलग है, वहाँ छोड़ेंगे, आओ। इमाम आए तो चप्पल छोड़ने की जगह अलग, काम ही छोड़ना। मैं एक छोटा मजाक करया, या चप्पला चुराती क्या है, चुपके रहना मौलवी साहब, कौन भी सुन लेंगे, मजाक की तो आदत है ना मुझे। बराबर गए तो ये मस्जिद के बिल्कुल सामने, जो मस्जिद के सफ़े ख़त्म होती हैं, दरवाज़ा ख़त्म होता है, सहन ख़त्म होता है, वहाँ पापोश चप्पल छोड़ने का एक खालीन, वहाँ पर इमाम साहब चप्पल छोड़े, मुझे भी बोले तुम्हें भी यहाँ छोड़ो। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा। फिर नमाज फजर मुझे ही पढ़ाना था, बयान भी करना था। नमाज पढ़ा कर बयान करके जब मैं वापस आया तो मदरसों की तरह हमारे चप्पल जब हम दाखिल होते वक़्त ऐसा छोड़े, नमाज पढ़कर आए तो ऐसा फिरा कर रखे हैं। मदरसा नहीं, मस्जिद, वो मदरसा नहीं, तलबा नहीं, मुसल्लियाँ ऐसा फिरा कर रखे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर कमरे को आए, फजर के बाद का वक़्त तो चाय का वक़्त होता है, तो चाय का वक़्त हो गया, चाय वगैरह आई। मैं पूछा क्या मौलवी साहब, बड़ा अच्छा लगा ना मंज़र। तो उन्होंने अपने गांव का हाल बताया। मौलवी साहब, हमारी मस्जिद में यही क़ानून है कि इमाम के चप्पल ख़ास जगह पर छोड़े जाएं, और ये चप्पल फिराने की आदत मैं आकर शुरू नहीं किया, ज़माने से चलती आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात है मौलवी साहब, यहाँ तकरीबन 20 से ज़्यादा बकरे के गोश्त की दुकान हैं। सब जने मस्जिद के ज़िम्मेदारों के पास आको लड़को झगड़ को बोलती हैं, हम ना एक दिन बारी देना हजरत को गोश्त देने की। तरकारी के दुकान, उलमा की खिदमत करो, मोहत तुम्हें नहीं दिए तो क्या खाएंगे नहीं, हमें खाती अच्छा, तुम्हारी आखिरत बनती सोता अच्छा। फुक़हा ने निकाह पढ़ाने की फ़ीस तक लिखे ही, आज उस फीस की कीमत तकरीबन 25,000 रुपये है। वैसे महीने में 2 निके पढ़ा दिला तो बस ना इलेक्शन में खड़ूंगा मैं, क्या बोला ना, वैसे 2 निके पढ़ा दिला तो बस, हाँ हमें निके पढ़ा मंजे नहीं बाबा, कभी बुरा नहीं समझना, निके पढ़ा दल को मुसाफा करे तो हमें खीकर को देखना, कवर अटक गया क्या हमको। जोड़े को हराम के 2 लाख रुपए दो, 1 लाख का पलंग दो, फर्नीचर 2.5 लाख रुपए का दो, निकाह पढ़ाने वाले को शुक्रिया। खैर बड़ी फजीलतें बताए। मैं बहुत खुश हुआ, गांव वालों को दुआ किया तो उन्होंने बताया कि मौलाना यहाँ इमाम और मुअज्जिन और खादिम मस्जिद का इतना अदब होता है, और मैं अपने आँखों से इस अदब का बदला भी देख रहा हूँ। मैं इस पूरे गांव में जहाँ 250-300 मुसलमान के घर हैं, एक घर वाला भी किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। और सुनो, मैं नोट करके लाया हूँ, एक
एक घर वाला भी किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक तकरीबन 12-13 साल हो गए यहाँ इमाम बनकर, मैं किसी को लंबी बीमारी में मुब्तला होकर मरते हुए नहीं देखा। 2-3 दिन का मसला होता है, आसानी से इंतकाल हो जाता है। उलमा की कदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम की तफसीर उठाकर देखो। नबी थे, नबी के ज़माने में ज़ोर से बात करने की इजाज़त नहीं, अब मदीने में ज़ोर से बात करने की इजाज़त नहीं। तफसीर में आता है उलमा के सामने भी ज़ोर से बात ना करे वरना अमल गारत हो जाएगा। फ़अहबत अमलुकुम, फ़अहबत अमलुकुम, अमल गारत कर दिया जाएगा। पकड़ कर फिर बाद में देंगे नहीं, तौबा करे तो ख़त्म ही कर दिया जाएगा। अगर 80 साल की उम्र में नबी के आलिम के शान में गुस्ताखी करेंगे, अमल गारत फिर नए तरीके से अमल लेकर जाना पड़ेगा। 80 साल का चुपके नहीं बोले अल्लाह के नबी। मेरी उम्मत के उलमा अंबिया है बनी इसराइल के मानी में। मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, मैं तो तुमने पूछा सो क्या तुम्हारा नाम, तुम्हें कहीं को बोले अब्बा का, दादा का, परदादा का, खरदादा का। इमाम गज़ाली बहुत बड़े आलिम मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अदब से बोले, नहीं हज़रत, मैं भी आपसे पूछूं, पूछो। अल्लाह भी तुमने ये इतना पूछा सो, तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। तुम्हें भी उत्तर बोलना था, लकड़ी बोल को, असा बोल को, तुम्हें भी तो लंबा बयान करे। क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मआरिब उख़रा। मूसा बोले, अल्लाह से बात करने का मौका मिला, उसके से लंबी करे गुफ्तगू। इमाम गज़ाली बोले, नबी से बात करने का मौका मिला, गुफ्तगू लंबी करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारों, बहुत बड़ा उन्वान बाकी रह गया, बहुत बड़ा उन्वान बाकी रह गया। उलमा का अदब करो, एहतराम करो, कभी उनके शान में कोई जुमला न कहो। उनसे कभी भूल चूक हो जाती है तो उसे दरगुजर करो, छोड़ दो। ये अंबिया की ख़ास जमात और नबी की ख़ास जमात है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इमाम फ़क़ी अबुल लैस फरमाते हैं, उलमा का जो कदर करता है उन्हें आलिम ना हो, अल्लाह उसके नस्लों में आलिम पैदा करते हैं। बहुत सारी बातें, अल्लाह सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में जाते हुए कोई खाली हाथ न जाए, सब अल्लाह के इस घर की तामीर और तौसी और